नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिन शख्सियत के विषय में बात करेंगे उनके विषय में मैथिली शरण गुप्त का एक कविता है कि जाकर रण में ललकारी थी वो तो झांसी की ही झलकारी थी। जो झलकारी बाई हैं उनके जीवन चरित्र को आज हम देखेंगे। जीवन चरित्र देखने के उपरांत जो है आपको यह पता चलेगा, स्पष्टीकरण मिलेगा कि किस समाज में और कैसे जो है एक बहुत गरीब परिवार से उठकर कैसे इस प्रकार की परिकाष्ठा और देशभक्ति जिनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था वो पूरे देश को किस प्रकार से एक वीरता की परिचायक बनी और आगे चल के हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने खून पसीनों से जो है इस देश को आज़ाद करवाने में एक बहुत अहम जो है योगदान दिया। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। आशा एजुकेशन का हमेशा यह एक मुहिम होता है कि ऐसे लोग जो हमारे देश के लिए महानायक हैं उनको आपके सामने और समक्ष लाएं ताकि आप सब जो हैं उनकी वीरता और बलिदान को समझें और इस देश में मित्रता एक भाव और मैत्री भाव से जो है वह स्थिर रहे। तो चलते हैं, आज हम झलकारी बाई जी के जीवन के विषय में जानने, उनके पूर्ण परिचय इस वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, झलकारी बाई जी का जन्म जो है वो 22 नवंबर 1830 में हुआ था। 1830 में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में 4 अप्रैल 1857 को जो है यह वीर गति को प्राप्त हो गई। झांसी की रानी की हमशक्ल मानी जाती है झलकारी बाई। झलकारी बाई जो है झांसी की रानी की महिला शाखा में दुर्गा दल की ही सेनापति थी और इन्होंने जो काम किया वो पूरे देश के लिए आज बहुत ही प्रेरणा स्वरूप है। माना जाता है कि कोरी समाज के अंतर्गत जो है इनका जन्म हुआ था और बहुत महान शख्सियत, बहुत महान योद्धा थी। इनके विषय में कहा जाता है कि अंग्रेज ऑफिसरों ने यह बात कहा था कि यदि 1% महिला भी झलकारी बाई के जैसी हो जाए तो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश को गुलाम बनाया हुआ था वो बहुत ही जल्दी छोड़कर भाग जाएगा, भागने पर मजबूर हो जाएगा। क्या बात है? बात यह है कि आज आवश्यकता है हम लोगों को इतिहास को जानने की पूर्ण रूप से, ताकि देश प्रेमी और जो देश एकता की भाव है, अखंडता की भाव है, वो जातिवाद से कहीं ऊपर उठकर जो है हम सामाजिक हित और जो है अपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोच सके, ये अवधारणा बन सके। समाज में जातिवाद के नाम पर बंटना जो है वो, ये भी इस वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाते तो वहाँ पर भी शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे वीर और वीरांगनाओं के विषय में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो। दोस्तों, कहा जाता है कि जो झलकारी बाई थी वो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल मानी जाती है और इस प्रकार से हमशक्ल थी कि एक बार जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है वो भी जो है और कोई भी, इवन कि रानी लक्ष्मीबाई जब झलकारी बाई को देखी पहली बार तो वो खुद जो है वो एक तरीके से उनको ठिकाना नहीं रहा कि क्या जो है कैसे कोई व्यक्ति जो है सेम टू सेम रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिख सकता है। जब कपड़े पहन लेती थी राज घरानों वाली तो झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की बिल्कुल हमशक्ल लगती थी। रानी लक्ष्मीबाई के शत्रुओं को गुमराह करने के लिए झलकारी बाई ने इस अस्त्र का कई बार प्रयोग किया था। कई बार युद्धों में रानी लक्ष्मीबाई को जो है वो कुशलतापूर्वक निकाल लेने में झलकारी बाई का बड़ा योगदान माना जाता है। झांसी की रानी ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत जो है वीरता से जो है झलकारी बाई और झांसी की रानी दोनों लड़कर जो है इस देश को आज़ादी की एक जो है बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान किया था। यदि लक्ष्मीबाई की सेना नायकों में एक उनके साथ विश्वासघात न होता तो आज जो है वो आज झलकारी बाई का और लक्ष्मीबाई का इतिहास कुछ और ही होता। 1857 में अंततः जो है इन्होंने जो है वो भी उस समय में रानी लक्ष्मीबाई को कोई प्राण की रक्षा करने के लिए ये अपनी प्राण गंवाते हुए दिखी। तो यह भी इतिहास है, वीर है, शहीद है, महान है झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था और ये झांसी के पास ही एक गाँव में हुआ था जिस गाँव का नाम जो है भोजला गाँव है। निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता जो है का नाम सदोबर सिंह था और माता जमुना देवी थी। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता और को एक जो है लड़के की तरह उन्हें जो है पाला था और घुड़सवारी सिखलाया था, हथियार चलाना सिखलाया था, प्रशिक्षित किया था, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थी। सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिकता शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो अधिक शिक्षा से अधिक बढ़कर जो है देश हित और समाज हित के शिक्षा जो होता है कूट कूट कर उनमें भरा हुआ था। लेकिन उन्होंने खुद एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था और ये उनका अपना योगदान था, सेल्फ एजुकेशन था, जो भी कहिए आप। झलकारी बचपन से ही बहुत ही साहसी और जो है प्रतिज्ञा लेने वाली बालिकाओं में से एक थी। झलकारी घर के काम अलावा जो है पशुओं को देखरेख करती थी, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करती थी और आम तरीके का जिंदगी जिस प्रकार से गांव देहात के क्षेत्र में होता है उसी प्रकार से होता है। दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार कहा यह भी जाता है कि एक बार झलकारी बाई का तेंदुए से मुठभेड़ हो गया तो तेंदुओं को झलकारी बाई ने अपने कुल्हाड़ी से मार डाला था।
अब झलकारी बाई का विवाह किस प्रकार से हुआ वो हम चलते हैं जानने। इसी कारण से उनका विवाह जो है पूरन सिंह कोहली से करवा दिया गया, क्योंकि झलकारी बाई बहुत ही शक्तिशाली और दीर्घ संकल्पी और बहादुर किस्म की व्यक्ति थी, और पूरन सिंह भी बहुत ही बहादुर किस्म की व्यक्ति थी जो रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति भी माने जाते हैं। पूरन सिंह की बहादुरी का लोहा भी लोग मानते थे। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बाई बिल्कुल जो है रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल कर दिया, जो उस समय में माना जाता है कि दुर्गा सेना बहुत ही एक शक्तिशाली सेना था, और उस सेना के में जो सबको स्थान भी नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन जो झांसी की रानी की दुर्गा सेना में सदस्यता झलकारी बाई को मिला, और साथ जो है बंदूक चलाना, तोप चलाना, ओके, तलवारबाजी का प्रशिक्षण, इन सब तरीके के चीज़ भी, और अर्थात कहा जाए तो एक मजबूत सेना नायकों की भूमिका में झलकारी बाई को देश दुनिया ने जाना। अंतिम काल में भी झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को जब ब्रिटिश लोग घेरने लगे तब उनके पूरन सिंह पति जो थे वो भी शहीद हो गए, लेकिन पूरन सिंह जी को न बचाकर झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई पर फोकस की, और रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए खुद जो है उनकी हमशक्ल का इस्तेमाल किया। कुछ इतिहासकारों का कि 1857 के उसी युद्ध में जो है वो झलकारी बाई वीर गति को प्राप्त हुई। तो यही इतिहास है, यह महान इतिहास है झलकारी बाई का, जो झलकारी बाई कोरी समाज से बिलोंग करती है। यह जानकारी आपको जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।